चलिए दोस्तों, आज फिर से देखते हैं हम मोस्ट रिपीटेड सीडीपी के क्वेश्चंस। और हम लोग आज ये चेक करेंगे, इन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका पढ़ाई या तैयारी का स्तर क्या है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रश्नावली किसने दिया है। ऑप्शन है मैकडूगल, वुडवर्थ, स्किनर या फ्राइड। थोड़ा समय लेकर आप इसका उत्तर देंगे। हम लोग देख लेते हैं अपना ट्रिक से इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्नावली के लिए हम लोग प्रश्न करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, वाई, व्हाट, हु। तो इन्हीं सब से ही बनेगा वुडवर्थ, जैसे डब्ल्यू से वुडवर्थ। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी किसकी रचना है। तो ऑप्शन है कोहलर, प्लेटो, अरस्तु, डिकार्टो। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बुक कोहलर की है। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है। आपके पास ऑप्शन है मैकडूगल, विलियम जेम्स, तीसरा गिलफर्ड और चौथा स्किनर ने। तो इसका समय लेकर आप अपने लिए उत्तर सेलेक्ट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं इसका उत्तर कैसे बनेगा। क्रिया प्रसूत अर्थात जब भी कोई कार्य किया जाता है तो सबसे पहले संपर्क में या टच में क्या आता है, हमारा स्किन। तो इसी स्किन से ही हो जाएगा हमारा स्किनर। हमारा अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह किसने कहा है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, किसने कहा है। ऑप्शन है गिलफर्ड, स्किनर, कोहलर या प्लेटो। आप इसका उत्तर सेलेक्ट कर लेंगे। हम लोग देख लेते हैं इसका उत्तर कैसे निकालेंगे। जैसे मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव, तो अनुभव हमें किससे होता है, स्किन से। हमें सेंस ऑर्गन है ना हमारा स्किन, तो स्किन से हमें पता चल जाता है, अनुभव मिलता है कि क्या है। तो इसका उत्तर होगा स्किन से स्किनर। हमारा अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों के बारे में किसने बताया है। ऑप्शन है यूंग, डिकार्टो, स्किनर, मैकडूगल। तो इसका उत्तर आप सेलेक्ट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं इसका उत्तर क्या है। मूल प्रवृत्तियों में जो मूल है उससे आप समझ सकते हैं, मूल के मुंह से होगा मैकडूगल। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का विज्ञान है, यह किसने कहा है। ऑप्शन है मैकडूगल, स्किनर, पावलोव या कोहलर। अपना उत्तर सेलेक्ट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं इसका उत्तर क्या है। तो आचरण कैसे होना चाहिए, अच्छा आचरण होना चाहिए, तभी लोग क्या करते हैं, मानते हैं। अच्छा आचरण से लोग मानते हैं, इसी मानते हैं से मैकडूगल। इसका उत्तर होगा मैकडूगल। हमारा अगला प्रश्न है, जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को क्या कहा है। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को क्या कहा है। ऑप्शन है शुद्ध विज्ञान, अशुद्ध विज्ञान, मानव विज्ञान या श्रेष्ठ विज्ञान। इसका सामान्य से उत्तर है जेम्स ड्रेवर ने इसे शुद्ध विज्ञान कहा है, किसे, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान कहा है। अगला प्रश्न है, चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, किसने कहा है। चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, किसने कहा है। ऑप्शन है फ्राइड ने, विलियम जेम्स ने, एटकिंसन ने या ब्रूनर ने। तो आप इसका उत्तर सेलेक्ट कर लीजिए। हम देख लेते हैं इसका उत्तर क्या है। तो हमारे मन में होता है फ्राइड चीज़ें खाने का, ठीक है, चेतन मन हो चाहे अचेतन मन, हमें फ्राइड चीज़ें खाने का मन करता है। तो इसी के साथ ही होगा, चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, ये किसने कहा है, तो फ्राइड ने कहा है। उसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो ऑप्शन है जेम्स ड्रेवर, थॉर्नडाइक, विलियम जेम्स या स्टैनली हॉल। तो हमारा उत्तर होगा, इसका उत्तर आप सेलेक्ट कर लीजिए। हमारा उत्तर होगा आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स होंगे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो हमने कल देखा था, शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक के लिए मन में ठाना है क्या, शिक्षा दिलाने को। तो इसी ठाना से ही हम लोग क्या निकाले थे, थॉर्नडाइक। तो शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, थॉर्नडाइक, ईएल थॉर्नडाइक। हमारा अगला प्रश्न है, कार्य करने की प्रवृत्ति को जागृत करना ही अभिप्रेरणा है, ये किसने कहा है। ऑप्शन है एटकिंसन ने, गेट्स ने, ब्रूनर ने या पावलोव ने। तो इसका उत्तर आप सेलेक्ट कर लीजिए। हम देखते हैं इसका उत्तर कैसे बनेगा। कार्य करने की प्रवृत्ति से, कार्य से क्या होगा, लोग कार्य करने का सिर्फ दिखावा करते हैं। किन लोग, ठग लोग सिर्फ कार्य करने का दिखावा अर्थात एक्टिंग करते हैं। तो कार्य करने की प्रवृत्ति अभिप्रेरणा है, किसने कहा है, एटकिंसन ने कहा है। एटकिंसन जैसे एक्टिंग से याद रखिएगा। उसके बाद हमारा देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, किसने कहा है। तो विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, किसने कहा है। ऑप्शन है वॉटसन, स्टैनली हॉल, फ्राइड या मैकडूगल। तो अपना उत्तर सेलेक्ट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जाएगा तो बच्चे का क्या लग जाएगा, बच्चों का वॉट लग जाएगा। तो इसी वॉट से याद रखना, वॉटसन। हमारा अगला प्रश्न है, अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में
परिवर्तन ही अधिगम है, ये किसने कहा है? ऑप्शन है वाटसन ने, एटकिंसन ने, गेट्स ने या ब्रूनर ने। तो इसका उत्तर आप सेलेक्ट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं इसका उत्तर कैसे बनेगा। तो अनुभव लेने के लिए हम लोग क्या जाते हैं? घर से बाहर जाते हैं, और घर से बाहर जाने के लिए क्या पार करते हैं? हम गेट्स। तो इसका उत्तर होगा गेट्स। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो ऑप्शन है एटकिंसन ने, गेट्स ने, ब्रूनर ने या पावलोव ने। तो इसका उत्तर सेलेक्ट कर लीजिए। हम बता रहे हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर होगा पावलोव ने। हमारा अगला प्रश्न है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया है? ऑप्शन है फ्रायड ने, एटकिंसन ने, गेट्स ने या युंग ने। तो इसका उत्तर आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। यंग बच्चे या बड़े लोग जब समूह में होते हैं कोई भी, तो क्या होते हैं? मदमस्त होते हैं और अपने आप को क्या समझते हैं? शेर समझते हैं, और कुछ भी गलत सही ये समझ नहीं पाते। तो कौन होते हैं सामूहिक अचेतन में? यंग लोग। किन लोग? यंग लोग जब समूह में होते हैं तो वो सामूहिक अचेतन में होते हैं। यंग से ही क्या बनाएंगे हम? युंग। ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, लिखना पढ़ने से पहले सीखना चाहिए। ऑप्शन है किलपैट्रिक, वाइगॉत्स्की, पियाजे या मॉन्टेसरी। इसका उत्तर आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपना उत्तर मिलान करना। तो इसका उत्तर होगा मॉन्टेसरी। तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों या बड़ों से भिन्न होता है, ये किसने कहा है? ऑप्शन है कोहलर ने, वाइगॉत्स्की ने, पियाजे ने या पावलोव ने। तो इसका उत्तर आप सेलेक्ट कर लीजिए और मिलान कर लीजिएगा। तो इसका उत्तर है कोहलबर्ग। तो यहाँ पर हमारा क्लास समाप्त होता है। थैंक यू। यदि आपको हमारा क्लास पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।